गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू MDY स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन अल्फ्रेड वेबर के द्वारा डेवलप किया गया है और ये 1909 में हुआ था। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन को लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन उबर डेन स्टैंटोड डेर इंडस्ट्रिएशन इस बुक से आया है। अब हम देखते हैं एजम्पशन बेस्ड ऑन आइसोलेट स्टेट हैविंग होमोजेनस कंडीशन। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि होमोजेनस कंडीशन मतलब उनका कंडीशन सेम ही रहता है। वो ऐसे प्लेस, ऐसे जगह जहाँ पे सब लोगों का कंडीशन सेम ही रहता है। सेम रिसोर्स विच आर अवेलेबल एवरीवेयर वाइल हैव सम फिक्स्ड लोकेशन। दोस्तों यहाँ पे और बताया गया है कि ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे रिसोर्स सेम रहता है और रिसोर्स अवेलेबल भी रहता है। वर्कफोर्स हैव फिक्स लोकेशन। वर्कफोर्स हैज फिक्स लोकेशन मतलब वर्कर लेबरर इधर उधर और कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे कुछ जगह होता है जहाँ पे फिक्स रहता है और वहाँ पे भी लेबर मिलता है। और उसके बाद डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड प्राइस आर यूनिफॉर्म। दोस्तों और यहाँ पे और भी बताया गया है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस और डिमांड होता है वो भी सिमिलर और फिक्स रहता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ कार्गो वेट एंड डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और डिस्टेंस वो दोनों पॉजिटिव रिलेशन है। अगर वो जितना दूर जाएगा, जितना दूर वो उसे वो लोडिंग करके लेंगे, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों और यहाँ पे कुछ वर्ड लिया गया है जैसे यूबिक्विटस मतलब मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर थ्रू आउट द यूनिफॉर्म प्लान। कुछ ऐसे प्लेस है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल ही रहता है चारों तरफ जहाँ पे भी। लोकलिज ऑफ मटेरियल का मतलब देखते हैं। मटेरियल आर अवेलेबल एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ऐसे लोकेशन होता है जहाँ पे मटेरियल और रिसोर्स अवेलेबल रहता है। और देखते हैं ग्रॉस मटेरियल और वेटेज लॉसिंग मटेरियल। नहीं दोस्त, ग्रॉस मटेरियल्स और वेट लॉसिंग मटेरियल का मतलब देखते हैं। लोकलिज community that import only portion or none of their weight into the finished product। ग्रॉस मटेरियल और वेट लॉसिंग मटेरियल का मतलब ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे रिसोर्स को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद रिसोर्स को देखते हैं कि वो कितना वेस्ट मटेरियल है। अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसे को फिनिश करके वो रिफाइन करके वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं और जो प्योर मटेरियल है उसे यूज करते हैं। और प्योर मटेरियल का मतलब जहाँ पे विदाउट वेस्ट करके वो डायरेक्टली प्रोडक्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं। कॉस्ट विल इन्फ्लुएंस बाय टू फैक्टर मेनली। तो प्राइमरी फैक्टर जहाँ पे लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट को बताया गया है, और सेकेंडरी फैक्टर जहाँ पे एग्लोमेरेशन जैसे कि शॉप्स, गैलरी, बार्स, थिएटर जहाँ पे बहुत लोग होते हैं। रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे दो कैटेगरी में दिखाई गया है। एक है वन मार्केट वन रॉ मटेरियल, और अनदर इज वन मार्केट टू मटेरियल। अब देखते हैं वन मार्केट वन
raw material. If the weight losing the processing well located at material sources to avoid transporting waste material is pure. दोस्तों यहाँ पे यार बताया गया कि जो मटेरियल वेस्ट है उस मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट किया नहीं जाता है और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी दिया नहीं जाता है, और 1 मार्केट 2 मटेरियल ऐसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे बोथ रिसोर्स प्रोडक्ट किया जाता है और वहाँ पे अवेलेबल ही मिलता है। थैंक यू दोस्तों।